आज का एपिसोड तो जैसे सरू की किस्मत को ही खुला चैलेंज दे रहा था। एक तरफ कॉलेज में चल रहा था पुराना झगड़ा, पुराने शक, पुराने राज, और दूसरी तरफ सरू खुद ये समझ भी नहीं पाती कि किस मोड़ पर उसकी जिंदगी अचानक मौत के इतने करीब पहुंच जाएगी। लेकिन सच कहें तो ये सब यूं ही नहीं हुआ। कोई था जो बैकग्राउंड में हंस रहा था। कोई था जिसकी प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि अगर बस 1 सेकंड की भी देरी होती तो आज सरू नाम की कोई लड़की दुनिया में बची भी होती या नहीं, कहना मुश्किल था। सीरियल में जैसे ही शुरुआत होती है वहां से माहौल ही बदल जाता है। सरू अभी भी उसी झूठी मुस्कान में जी रही है कि चलो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असलियत, उसके चारों तरफ सिर्फ साजिशें ही साजिशें। अनिका का चेहरा तो देखो, ऊपर से देवी, अंदर से जहर। उसे कैसे पता चला कि आज सरू अकेली होगी? कैसे उसे मालूम था कि वेद कहीं और बिजी होगा? ये सब तो प्लान लगा, और वो भी बेहद खतरनाक प्लान। वहीं दूसरी तरफ वेद बेचारा हर तरफ ढूंढता फिर रहा है कि सरू आखिर गई कहाँ। उसे तो अंदाजा भी नहीं कि जिस लड़की को वो बचाने के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है, वो इस वक्त अपनी ही सांसों से लड़ रही है। सरू को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर वो चल रही थी, वहां कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। हाथ में चाकू, आंखों में खून, और दिमाग में सिर्फ एक ही काम, सरू को खत्म करना। और फिर वो पल जिसने एपिसोड को हिला दिया। जैसे ही सरू टर्न लेती है, अचानक पीछे से एक परछाई उसके बिल्कुल पास। सरू मुड़ने का मौका पाती भी नहीं, और सीधा हमला। चाकू हवा चीरते हुए निकलता है और सरू के पेट में एक तेज गहरा वार कर देता है। सरू की चीख तो जैसे दिल चीर देती है। वो वहीं गिर जाती है, हाथ पेट पर, आंखों में डर, और दिमाग में बस एक सवाल, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? लेकिन रुको, असली ट्विस्ट तो ये है कि हमला करवाया किसने। कहानी यहां और भी गंदी होती जाती है, क्योंकि कुछ सेकंड बाद पता चलता है कि ये सब अनिका का ही खेल था। वही अनिका जो मासूम बनकर घूमती थी, वही अनिका जो कहती थी कि वो सबकी भलाई चाहती है। लेकिन आज आज वो ही पर्दे के पीछे से खूनी खेल खेल रही थी। वो गुंडे जिन्हें उसने भेजा था, वो सिर्फ मारने नहीं आए थे। वो आए थे सरू का नाम हमेशा के लिए मिटाने। और तो और, हमला करने के बाद वो गुंडे ऐसे भागते हैं जैसे कोई ट्रेन पकड़नी हो, लेकिन उनका डर साफ दिखता है। कहीं पकड़े गए तो अनिका का नाम बाहर आ जाएगा। पर अनिका, वो तो घर में आराम से बैठी अपनी जीत का मजा ले रही थी। सोच रही थी कि चलो, एक बार में काम खत्म। अब सरू का नाम और चेहरा बस खबरों में ही दिखेगा। लेकिन रुको, क्या सच में, क्या कहानी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? क्या सरू यूं ही हार मान लेगी, या फिर किस्मत कुछ और ही चाहती है? उधर सरू जमीन पर पड़ी है, सांसें टूटी फूटी, खून तेजी से बह रहा, पर उसकी आंखों में अभी भी एक उम्मीद की लौ। वो खुद को घसीटकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, किसी तरह मदद बुलाने की कोशिश करती है। उसका हाथ कांपता है, फोन तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर उंगलियां बार बार फिसल जाती हैं। ये सब देखते हुए लगता है जैसे बस अब उसकी कहानी खत्म होने ही वाली है। लेकिन सच कहें, किसी ने सोचा था कि आज की रात इतनी अंधेरी हो जाएगी, कि एक छोटी सी गलती, एक गलत वक्त और एक गलत इंसान की वजह से सरू की दुनिया यूं लुट जाएगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वेद सही समय पर पहुंच पाएगा, या आज की ये चाकू की वार वाली रात सरू की जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी?